जा। सभी स्वर्गीय और भूमि की संपत्ति अंदर रखो। सभी स्वर्गीय और भूमि की संपत्ति अंदर रखो। ये एक दिव्य बिजली है। दूसरा बच्चा, जल्दी आकर मेरी मदद करो। बड़ा बच्चा, मैं आ रहा हूँ। दिशाओं के सभी तत्वों को नियंत्रित करो। दिशा की शक्ति को बुलाओ। सुनहरी घंटी, मेरी मदद करो। मम्मा, दर्द 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 दर्द। मेरी कीमती औषधि जल्दी तैयार हो। जानू। अम्मा, माँ, आप कैसे आ गई? तुम लोग तो गजब कर रहे हो, चोरी छिपे दवा बना रहे हो। क्या दवा अब बाहर आ रही है? हाँ, बन गई। सोंग दाबाओ। तुम्हारे गुरु का पुश्तनी दवा बनाने का कराहा तुमने तोड़ दिया है। माँ देखो, ये है वो साम्राज्य जो मैंने तुम्हारे लिए जीता है। बच्चे, हमारी मौत का संकट करीब है। यह दवा अस्थायी रूप से दबा सकती है। मैंने इसे हल करने का तरीका पाया। सच में? जल्दी बताओ, कौन सा तरीका? पापा, दवा के जड़ी बूटी जीवन मृत्यु को उलट सकती है। पापा? माँ, क्या हमारे पापा नहीं मर गए थे? क्या हमें बच्चों को उसके अस्तित्व की सच्चाई बतानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी, तुम्हें पता है पापा कहाँ हैं? मैंने पता कर लिया है, वो पहाड़ के नीचे हैं। ठीक है, चलो पापा को ढूंढने चलते हैं। नहीं, मैं बच्चों को बिन पापा के नहीं रख सकता। बच्चों, वाह, पापा इतने बड़े मकान में रहते हैं, क्या डर लगेगा? हाँ, यहीं पर। पापा, कौन सोच सकता था कि उस रात मैंने लू परिवार के उत्तराधिकारी के साथ सोई थी। गर्मी बहुत है। हैंडसम, क्या तुम मेरे साथ हो? नहीं, तुम चिंता मत करो, इस सुंदरी की अच्छी तरह सेवा तुम्हें फायदा होगा। नहीं नहीं, हैंडसम, कृपया मेरे साथ आओ। नहीं, ऐसा मत करो। उम्मीद है कि दोनों छोटे बदमाश सकुशल रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जरूर तुम्हें बचाऊंगा। लू साहब, बुजुर्ग के अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है नहीं बता। उन्हें समुद्र में फेंक दो। दिमाग ठिकाने जी, का। पापा, हमने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। क्या आप किससे मिलने आए हैं? मुझसे मिलने? क्योंकि आप हमारे पापा हो। तुम्हारे पापा कौन है? बेकार में मत चिल्ला। पापा, हमें मत छोड़ो। हम सक्षम हैं। चेहरा पढ़ सकता हूँ, भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मैं चिकित्सा कर सकता हूँ। तो थोड़ा बता ही दो। क्या मैं तुम्हें जंगल में फेंक सकता हूँ? देखने में काफी अच्छा लग रहा है। मुझे पता है।
पापा, आपके बाएं कूल्हे पर एक तिल है। तुमने सही हिसाब लगाया है। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? मैं तुम्हें घर पहुंचवाता हूँ। यह हमारी माँ है। यार, तुम्हारी माँ है। कैसा है? मैंने जो चित्र तुम बुरा चित्र बना रहे हो। दूसरे बच्चे चित्र बनाना छोड़ो। कैसे हो सकता है? मुझे पता है इसे कैसे साबित करना है। दादा पूरी तरह बीमार है और लंबे समय से बेहोश है। अभी तक नहीं। लू साहब, मामला गोपनीय है। यह छोटी लड़की कैसे जानती है? समस्या पापा के घर में ही है। क्यों मुझे वह इतनी अपनी लगती है? शायद एक बार विश्वास करना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ वापस चलो। हाँ, मिल गया है। यही है। दोस्त से मिला एंटीक है। कोई समस्या है क्या? आमतौर पर एंटीक में नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये दफनाने के सामान होते हैं। दफनाने के सामान? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। शापित राक्षस जिसकी ताकत तीनों लोगों पर हावी होती है, कोई एक बार में खत्म। समाधान हो गया। दूसरी मिस ने शेयर धारकों को उत्तरी शहर की जमीन छोड़ने के लिए उकसाया। अब यह मुद्दा गर्म है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? छूना मना है। दूसरा बच्चा, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? तुम दोनों कहाँ से आए छोटे भिखारी? हम भिखारी नहीं हैं। ऐसे फटे कपड़े पहनकर भिखारी नहीं है। किस आधार पर कह रहे हैं? हमने चोरी की है। सबूत क्या है आपके पास? यह करोड़ों की प्राचीन वस्तु है। अगर इसे नुकसान हुआ तो तुम्हें बेचकर भरपाई नहीं कर पाएंगे। आंटी, आपकी बातें कड़वी हैं, इसीलिए आपकी जबान गंदी है। हम विला के मालिक द्वारा लाए गए हैं। छुपकर अंदर नहीं आए। मैं ही विला का मालिक हूँ। छोटी उम्र में भी झूठ बोलने की हिम्मत है। ये घर तुम्हारा नहीं है, यह लू जिंगशेन का है। इस बच्चे की ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? तुम लोग कोई भी हो, आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना है। मेरे बड़े भाई को छोड़ दो। तुमने क्या किया? चाहे तुम्हारे माता पिता हो, आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। देखता हूँ कौन चाहता है परिवार बर्बाद हो। पापा पापा, लू जिंगशेन, तुम तो ऑफिस में हो ना? तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ? तुम मेरी हरकतों पर नजर रख रहे हो। सुना तुमने मुझसे माफी के लिए घुटने टेकने को कहा। मैंने कहा कि इन दोनों का तुमसे क्या लेना देना है? पता नहीं है किस गली से निकले हैं। लगता है कुछ चुराने आए हैं। माँ कहती है इंसानों की बात नहीं समझता, वो मूर्ख होता है। क्या तुम मूर्ख हो? तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? क्योंकि हमने समझा दिया कि हम चोर नहीं हैं। अच्छा, तो तुम मूर्ख नहीं हो, बस सीधे साधे और असभ्य हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। छोड़ दो। किसने हिम्मत दी मुझे लाए लोगों को धमकाने की? तुम तो अभी लू परिवार के मालिक भी नहीं हो। तुम इतनी अकड़ दिखाने। पिता ने पहले ही घोषणा कर दी कि मैं वारिस हूँ, ऐ ना। मेरे शेयर तुमसे बराबर है। तुम हमें हिला नहीं सकते। तुम छोड़े दो। मिस्टर लू, ये उत्तरी शहर की जमीन की योजना है। वाह, असली चोर तो तुम हो। मैं घर लौट रहा हूँ, ये चोरी नहीं है। लाओ, मुहे दो। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
तुम कुत्ते, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। एक नौकर ने लू परिवार मालिक को मारा। भाई, बदबू आ रही है। हाँ, बहुत बदबूदार है। कहाँ से आए दो भिखारी, घर को गंदा कर दिया है। ओह, मैंने समझ लिया, तुम्हारी सांस से बदबू आती है अंकल। दो छोटे उल्लू मुझे गाली देने की हिम्मत रखते हैं। पति, ठीक हो न पति? एक नौकर हमारे लू परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत, मौत मांग रहा है, बस करो। तुम प्लान जुराने आए हो। तुम्हारा मतलब क्या है? लूशिया लियान, तुमने परियोजना में भाग नहीं लिया, प्लान जुराने आई हो। किसे लीक करना चाहती हो? मैं भी लू की शेयर होल्डर हूँ। मैं देखता हूँ क्या हुआ। तुम लू का विश्वासघात करोगे क्या? ऐसा नहीं किया, बदनाम मत करो। तुम दिखावा कर रहे हो, एक बदमाश जो लू का मालिक बनना चाहता है। मैं समझ गया, तुम मेरे शेयर हासिल करना चाहते हो ताकि लू पर पूरी तरह काबू पा सको। इसी कारण पापा अब अस्पताल में है। तुम ही असली दोषी हो ना। वे दोनों बहुत खराब हैं। उनके ऊपर बुरा साया है, वो अच्छे लोग नहीं हैं। पापा को किडनैप करने वाले लोग मिल गए हैं। किसको पता क्या सच है? तुम्हें हर हाल में लू से निकलना होगा और गांव वापस जाना होगा। एक बदमाश, वही लौट जाना चाहिए, निचले दर्जे के व्यक्ति बनकर। तुम लू परिवार की कुत्ता हो। जल्दी से कुत्ते की तरह भौंको। कुत्ते की तरह भौंको, कुत्ते की तरह। जल्दी भौंको, जल्दी भौंको, जल्दी से भौंको, जल्दी। शिक्षा। तुम लोग पछताओगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत, इसलिए मुझे बदनाम करना चाहते हो। ताज्जुब नहीं कि गुरुजी ने कहा तुम अपशकुनी हो। माँ को खोया, अब पापा अस्पताल में। सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मेरे पापा को चोट मत पहुंचाओ, वह महान व्यक्ति हैं, अपशकुनी नहीं। चिंता मत करो, फूलदान का अपशकुन समाप्त किया। अब दादाजी ठीक हैं। तुम शैतान बड़े बोल बोलते हो। चुप रहो। लुजुओ साहब जाग गए हैं। चमत्कार हो गया क्या? बहुत अच्छा। तुमने गलत काम किया है, सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या करने जा रहे हो? अरे, यह क्या हो रहा है? तुमने क्या किया? मुझे सजा देने दो, तुम दोनों जा सकते हो। कचरे के इन दो टुकड़ों को रख दो, इसे फेंक दो। नहीं, मैं इस हालत में बाहर कैसे निकल सकता हूँ? मदद करना, कोई मेरी मदद करो। तुम इसके हकदार थे, वही मिला। मैं गलत था। मेरे पिता हत्यारे नहीं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि लू जिंगशेन हत्यारा है। हाँ। उम्मीद है कि तुम अपनी बात याद रखोगे। अरे, मैंने तुम्हें नहीं खींचा, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे भी डर लग रहा है। मैं भी हूँ यहाँ। मैं जरूर पापा को बताऊंगा। तुम ही हत्या के दोषी हो। अब भी शोर मचा रहे हो। अरे भाई, पापा, उदास मत हो, उनके लिए बदकिस्मती का तावीज बना दिया। बदकिस्मती का तावीज क्या है? हाल ही में थोड़ी बदकिस्मती होगी, खासकर बहुत बदकिस्मती। पानी पीते समय भी दांत में फंस जाए। धन्यवाद, लेकिन आप लोग कौन हैं? भाई कह दो, पापा शायद गुस्सा है। गुरुजी कह रहे थे कि हमारा भाग्य संकट में है। सिर्फ पापा ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। पहला, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ।
दूसरा, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। दूसरे भाई ने कभी गलती नहीं की है। तुम जरूर हमारे पापा हो। ठीक है, तो तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ बचाने वाली दवाइयाँ ढूंढने गई है। क्या उसने बच्चों को छोड़ दिया? मुझे पता है कि पापा हम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं पापा की टांग ठीक कर सकता हूँ। रास्ताजी के पैर, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कुछ। तुम छोटे बच्चे कैसे मदद कर सकते हो? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है ऐसे बड़ों से जो बच्चों पर भरोसा नहीं करते। मेरे लिए एक छोटे बच्चे पर विश्वास करना भी मुश्किल था। मेरे पैर में कुछ महसूस हो रहा है। मैंने कहा था भैया, बहुत होशियार है। सुई लगाने के दौरान उठकर मत चलो, वरना नसों का उल्टा प्रभाव हो सकता है। तब यह असफल हो जाएगा। बच्चे गुरु, देखो तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ली अंकल, आप बहुत कमजोर हैं। थोड़ा गूजी खा लीजिए, आपको ताकत मिलेगी। आज बहुत देर हो गई है, आप लोग यही रुको। बहुत अच्छा, रुको। पापा, दादा खतरे में है। लू जिंगशेन, वो मुझे ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने सालों से लू जिंगशेन को दवा दी है, फिर भी वो उसको अपंग बना सका। हम अब और देरी नहीं कर सकते। दवा की मात्रा 2 गुना करेंगे। घबराओ मत, उससे छुपा कर रखना। कोई सबूत नहीं तो कोई बात नहीं। लानत है उस लू जिंगशेन, आज का अपमान 100 गुना चुकाऊंगा। पति ठीक होना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक होना पति। पति, दर्द दर्द दर्द। अरे अरे पत्नी, तुम ठीक हो? पत्नी पत्नी। क्या लगता है, क्या ठीक रह सकती हूँ? अरे शैलेन, मेरा दिल टूट गया है। चलो अस्पताल चलते हैं। हेलो, मुसीबत है। वीआईपी वार्ड, मरीज की धड़कन में गड़बड़ है, जल्दी बचाव शुरू करें। मिस्टर लू, पापा, उन्हें निकाल दिया। ठीक है, तुमने दरवाजे पर पहरेदार लगा दिए। शैतान को हटाने का मंत्र लोगों में शक्ति फैलाता है। सारा बुरा दूर हो, एक वार में नष्ट हो जाए ग्रहण। बुजुर्ग की हालत स्थिर। तुम लोग अंदर जाकर देख लो। और ठीक है। माँ, क्या? पापा चिंता मत करो, मैं दादाजी को ठीक कर सकता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अंदर जा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। लू जिंगशेन, क्या तुमने पापा के साथ कुछ किया है? सबूत है क्या? तो फिर अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? क्या धन संपत्ति के लिए किसी को मारना चाहते? आज सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। तो मैं तुम्हारी बहन नहीं। धीरे बोलो, रोगी को आराम करने दो। मरीज को नहीं जागना होगा। आप लोग अंदर जाकर देखें। तो क्या वो कोमा में चला जाएगा? पापा, आप क्यों नहीं जाग रहे हैं? आप चले गए तो मैं क्या करूंगा? पापा, अगर आप चले गए, जिंगशेन मुझे निकाल देगा। बहुत नकली है। पापा, मैं दादाजी को बचा सकता हूँ। तुम्हारे जैसे विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे? छोड़े। उनकी तकनीक अच्छी नहीं है, मैं उन्हें पहले ही हटा चुका हूँ।
होंगे। तुम अभी भी रात में बिस्तर गीला करते होगे। लू जिंगशेन, तुम दादाजी को खुश नहीं देखना चाहते, है ना? एक छोटे से बचकाने को भेजा है। बिल्कुल, सपने में भी ऐसा मत सोचना। हाँ, तुमने क्या किया? बहुत खुजली। तुमने क्या किया? जल्दी ठीक करो उसे। बहुत खुजली हो रही है। मैं तुमसे, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ। दाबाओ, मुझे तुम पर विश्वास। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? बिल्कुल दादाजी को बचाने। दादाजी की नर्व को नुकसान हुआ है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद 1 मिनट में दादाजी जाग जाएंगे। दूर हटो, खराब लड़के। तुम मेरे पिता को मारना चाहते हो। तुम्हारी वजह से अगर तुमने इस लड़के को प्रोत्साहित नहीं किया होता तो वह पिता की जान से। भाई की डॉक्टरी बेहतरीन है, वह सबसे बड़े डॉक्टर से बेहतर है। पिता तो ठीक ही है ना, तुम पागल हो गए। ऊपर से सब ठीक लग रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर पापा को कुछ हुआ तो इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। बड़ा बोल रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि कमरे का माहौल बिगड़ गया है? क्या हुआ? जल्दी से सुई निकाल दो। रुको, नहीं, ये इंजेक्शन हटाया तो दादाजी मर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं यकीन करूंगा अगर पापा को कुछ हुआ तो वो तुम्हारी वजह से हो। हाँ, ये तुम्हारी गलत चिकित्सा का परिणाम है। पापा, आप क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम यहाँ से चले जाओ। खूनी, तुमने ही पापा को मरवाया है। पुलिस बुलाओ और उसे पकड़ो। लुशियालिया ने कहा, चांदी की सुई मत निकालो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कुछ ठीक नहीं, दादाजी के शरीर पर और कुछ गंदगी है। मिल गया। दादाजी को बीमार कर रहा था। ये एक साधारण जेड है। मैं छोटे बाल और कम समझ वाले से बात नहीं करता। तुम मेरे रास्ते से। दादाजी अभी मरे नहीं हैं। कोई धड़कन नहीं, कैसे नहीं मरे हो सकते? उसे बचाओ। चिंता मत करो, मैं और 2 भाई बहुत ताकतवर हैं। पूरी ऊर्जा पेट में समा जाए, बीमारी दूर हो जाए, औषधि राजा की कृपा से सेहत बहाल हो। ग्रहण करो। दो भाई, हिम्मत रखो। बड़ा भाई। यह है। 6 दिशा पुनर्जीवन सुई। मरे हुए को ठीक करो। तू हत्यारा है। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत शोर मचा रहे हो। पापा, आप ठीक है? तुमने मुझे दबा दिया। पापा, कैसा लग रहा है? बुढ़ापा आ गया है। अभी किसी ने मुझे दादाजी कहा। नमस्ते दादाजी। यही है। अरे बेवकूफ, क्या कर रहे हो? बच्चे चाहते हो तो दूसरे का बच्चा क्यों चुरा रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? हम सिर्फ पापा के बच्चे हैं। ये डीएनए जांच रिपोर्ट है। ठीक है। बहुत अच्छा, अब हमें परिवार के उत्तराधिकारी मिल गए। हाँ 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 बच्चों, दादा के पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है। हमारी कंपनी के शेयर।
दादा तुम्हें उपहार देना चाहते हैं। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? कंपनी के शेयर इन बच्चों को देना सही नहीं है। मैं अपने पोते पोतियों को दे सकता हूँ। तुम पक्षपाती हो, तुम सब कुछ मालकिन के बच्चे को दे देते हो। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी आपकी ही संतान हूँ, आप उसे सब कुछ क्यों दे रहे हैं? उन्हीं की वजह से हमें चोटें आईं। कोई बात नहीं, तुम तो बहुत कंजूस हो। हाँ, प्यारी। दादाजी बाद में तुम दोनों के लिए और भी अच्छे तोहफे खरीदेंगे। दादाजी इन शेयरों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए रख सकते हैं। हम नहीं चाहते। हाँ, कितना प्यारा। वैसे कुछ दिनों में मेरे यहाँ एक भोज है। आप अपने दोनों बच्चों को साथ ले आइएगा। ठीक है पिताजी। कल के भोज में औषधीय जड़ी बूटियां शामिल होंगी। तुम लोग कब शादी कर रहे हो? शादी? बच्चा बड़ा हो गया, शादी नहीं करते। दादाजी चिंता मत करो, पापा शर्मीले हैं। हम उसे शर्मिंदा होना चाहिए। वह जिम्मेदार नहीं है। लड़की वालों के लिए कितना कठिन होता है, ऐ ना? मैं तो मजबूर था, उसे मुझसे शादी करनी चाहिए। तुम मेरी सेवा अच्छी तरह करो, तुम्हें फायदा होगा। नहीं प्लीज। पापा अच्छे हैं, डांटो मत। अरे ठीक है, उसे मत डांटो। जल्दी करो, शादी निपटा लो। लड़की का इंतजार ना करवाओ। मैं लू जिंगशेन, कल हम शादी करेंगे। माँ, सोंग्यान। हम कल शादी करेंगे। अरे तुम कौन हो? एक गरीब नर्स को लू परिवार तक पहुंचने की सोच कैसे आई? हमारा लू परिवार अभी इतना नहीं गिरा है कि गरीब को बहू बनाए। चुप रहो, शोर मत करो, दृश्यता ध्यान रखो। जब छोटी थी तुम शादी नहीं करना चाहती थी, लड़कों के साथ खेलना पसंद करती थी। मैं कितना चिंतित था, पता है? मेरी यौन पसंद सामान्य है। बयान मत करो, शादी की तारीख तय करो। ओह, माँ बाप की शादी होने जा रही है। आप दोनों के नए जीवन की शुभकामनाएं। अजीब है। ऊपर से फेंक दो, इस पर श्राप है। अंतहीन सपने जो नींद में लोगों को मार डालने का श्राप है। तुम लोगों के खानदान की औरतें सच में कोई अच्छी नहीं होती। दूसरा बच्चा। दूसरे बच्चे ने जादू इस्तेमाल किया है, अब वह कमजोर है। जल्दी से वार में जाओ। बुरी आत्मा के खिलाफ ताबीज तीनों लोगों को डराता, सभी बुराई दूर रहे, एक वार से नष्ट करे, नियंत्रण में। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, चलो पहले बाहर चलते हैं। ठीक है। क्या बच्चा ठीक है? दूसरा बच्चा जादू के अति की वजह से शापित हुआ है। मुझे पछतावा है, मुझे तुम्हें खोजने नहीं देना चाहिए था। माफ करो। वे पहले ठीक थे। माफ करो। रास्ता परिवार की समस्या नहीं संभाल पाया, उन्हें परेशानी में डाल दिया। लेकिन क्या तुम जा सकते हो? 7 साल पहले मैंने तुम्हें खोजा, बहुत देर तक खोजा। मुझे सुधारने का एक मौका दो, ठीक है? ठीक है, पहले मत रो, ठीक है? वास्तव में आदमी का आंसू महिलाओं के उत्तेजक होते हैं। ऐसा क्यों होता है?
पापा जैसे छोटे पत्नी जो पति के जाने से डरते हैं। क्योंकि माँ उसकी पहली मोहब्बत है। तुम जाग गए, हम यानी पापा पहले से ही माँ को पसंद करते थे। सात साल पहले तुमने बिना बताए क्यों छोड़ दिया मुझे? कुछ काम था ना। मैं अपाहिज हूं। वह नहीं समझता। मुझे सहारा मत दो। दबाव ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम मुझसे नफरत मत करना, ठीक है? ठीक है। माँ को तो आदमी पटाना भी नहीं आता। देखो मेरी सहायता। वाह, लू परिवार का बधाई समारोह। दो बच्चे कौन है? लू साहब कैसे है? मुझे तो नहीं पता, कहीं ये लू जोंग का नाजायज बेटा तो नहीं। जिंग शेन, दो छोटे जंगली बच्चों को लाओ। बहुत शर्मनाक है ना? बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रखो। उसने गलत भी नहीं कहा। आखिरकार ये एक आधिकारिक समारोह है। कोई भी यूं ही अंदर नहीं आ सकता। अंकल आंटी, आपकी बातें बड़ी गंदी हैं। क्या आप रोज ब्रश नहीं करते या टॉयलेट के पानी से करते हैं? तुम। दाबाओ ईबाओ सही कह रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करो। मैं तुम्हारा जीजा हूं। एक बात कहने में क्या हुआ? तुम और कुछ मत कहना। लू परिवार के ग्रुप का महाप्रबंधक किसी और को बना देंगे। हटो। खुश मत हो। मैं लू परिवार को वापस ले आऊंगा। शेहेद, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे वापस पाने में आपकी मदद करूंगा। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। मेरी मदद करें। मुझ में आपके लिए कुछ भी करने की सामर्थ्य है। कोई बात नहीं। लू जिंगशेन का घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आप सबका स्वागत है। मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। स्वागत है, स्वागत है। पता नहीं क्या मेरा स्वागत है। यह बूढ़ा कैसे आया? इतनी उम्र में भी तगड़ा है, अपहरण करके भी नहीं मरा। बूढ़े गुप्ता, कैसी हवा तुम्हें यहां ले आई? सुना था तुम लगभग स्वर्ग पहुंचे। मैं तुम्हें कुछ अच्छा देने आया हूं। यह है पुनः स्फूर्ति दवा, जो घावों को ठीक कर सके, पुरानी बीमारी को ठीक करना। और यह तो चिकित्सा देवता है। दवा की खुशबू अद्भुत है, निश्चित रूप से चिकित्सा देवता की बनाई हुई है। इस दवा की खुशबू सूंघकर मुझे लग रहा है कि शरीर बहुत हल्का हो गया है। मैंने कुत्ते को जो दवा दी थी वह इतनी पसंद की जा रही है। भैया, आपने छुपकर दवा बनाई? नहीं, ऐसी निम्न स्तर की दवा मैं तो उसे कुत्तों को खिलाता हूँ। लू जिंगशेन जहर देकर नहीं मार सका। मैं नहीं मानता। इस बार जहरीली गोली तुम्हें नहीं मार सकेगी। पापा, हम ये गोली जिंगशेन की टांग ठीक करने को दें। जिंगशेन की टांग उसकी कमजोरी है, चाहे जो भी हो जाए हमें लेनी होगी। उसमें कुछ गड़बड़ है। वो जहरीली गोली है। तुमने सही कहा। जाकर उठा लो। तो फिर गुप्त साहब की मेहरबानी का शुक्रिया।
रुको, यह मुफ्त नहीं है। 2 अरब। क्या? 2 अरब? यह तो बहुत महंगा है। क्या लू परिवार के पास खरीदने के पैसे नहीं है? यह औषधि अमरता के देवता ने स्वयं बनाई है। इसमें ऊर्जा है, पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह जीवन रक्षक दवा। क्या यह इसकी कीमत? 2 अरब बहुत ज्यादा हो रहा है। जले पर नमक छिड़कना है ये। पापा, दृश्यता के लिए ये मामूली 2 अरब ले लेना चाहिए। वैसे भी ये 2 अरब कहाँ जाएंगे, समर के हाथों में ही। कोई नुकसान नहीं है। आप सही कह रहे हैं। ठीक कहा। पापा मत खरीदो, जहर की गोली है। जहर की गोली खा के मौत तय है, बिल्कुल मत खाओ। ताज्जुब नहीं है कि झांग हाओ इतना उत्साही है, अब समझ आया। पिताजी, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है, अब मेरी सेहत अच्छी है। गुजी के अच्छे इरादे का शुक्र। अच्छा नहीं समझा, चूंकि लू जी को जरूरत नहीं है। क्या गुजी इसे दे सकते हैं? मैं 2 अरब देने को तैयार हूं। इस तरह की जीवन रक्षक औषधि के लिए 2 अरब 10 करोड़ दूंगा। मैं 2 अरब 30 करोड़ दूंगा। वाह, ऐसी साधारण औषधि इतनी महंगी है। पापा, आप तुरंत बोली लगाइए। ये तो हमें शर्मिंदा कर देगा। हाँ पापा, लोग सोचेंगे हमारे पास पैसे नहीं। भविष्य प्रोजेक्ट्स कैसे कर पाएंगे? चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा कि जो दवाई खरीदेगा वह उसका दोस्त बन जाएगा। झूठ बोल रहा है, चिकित्सा विशेषज्ञ के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है। नहीं, इस खराब बूढ़े को मेरी प्रतिष्ठा खराब नहीं करने देंगे। कैसी है? तुम नहीं खरीदते, बहुत लोग खरीदने आएंगे। दादा मत खरीदो, वो जहरीली दवा है। गुस्ताखी, चिकित्सा गुरु को बदनाम करने की हिम्मत कैसे? ओल्ड लू, सोचा नहीं था कि लू परिवार चिकित्सा गुरु का अनादर करेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? यह कैसे जहर हो सकता है? यह तो चिकित्सा गुरु के हाथ से बनी है। सिर्फ मौत का रास्ता। लू परिवार का क्या इरादा है? दाबाओ ने चिकित्सा ऋषि की निंदा नहीं की, यह विषैला गोलियां है। यह निंदा कैसे? मैंने चिकित्सा अर्शी की निंदा नहीं की। क्योंकि यह चिकित्सा आशी द्वारा निर्मित नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। यह मुझे चिकित्सा ऋषि ने दिया था, यह नकली कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं। कौन है जो साहस करे चिकित्सा ऋषि का प्रतिरूपण कर विषैला गोलियां बेचे? यह तो हानि करेगा। दवा खरीद नहीं सकते, इसलिए मुझे बदनाम कर रहे हो। बकवास। महज 200 मिलियन, जो भी कीमत तय करें, बशर्ते जिंगशेन के पैर का इलाज कर सकें। डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में चिंता, मैं तुम्हें दवा खरीद कर दूंगा, भले इसका मतलब धन्यवाद। जहर की गोलियां खरीदने को तो घटिया गोलियां केवल कुत्तों को खिलाने के लिए उपयुक्त हैं। तुम छोटे छोकरे। यह महान वैद्य की औषधि है। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वहां सुनहरी रोशनी भी थी। औषधीय सुगंध, यह बहुत मजबूत है। दाबाओ, इस अमृत को एक चिकित्सक द्वारा परिष्कृत किया। दादाजी, क्या आपको कुछ चाहिए? दबाओ के पास अभी बहुत कुछ है। ये चॉकलेट चिप्स तो नहीं है? हम अमर चिकित्सक ऐसे अभ्यास करते थे। मुझे कैसे पता नहीं चल सकता था? खुद ने ऐसी दवाई बनाई। चिकित्सा देवता। चिकित्सा देवता, लू परिवार की हिम्मत देखो, तुम्हारी दिव्य औषधि को विषैली कहने की जुर्रत की। ना समझ। इतना ही नहीं, उस नालायक ने तुम्हारा नाम लेकर लोगों को धोखा दिया। छोटा लू परिवार, तुम्हारा अपमान कैसे हुआ? जान लो कि लू परिवार मेरे एक उंगली के बराबर भी नहीं है। चिकित्सा देवता, हमारा कोई इरादा नहीं था। 2 अरब देकर दवा खरीदना, यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम अभी भी तैयार नहीं हो या क्या तुम मुझे कम समझते हो? हाँ। लू परिवार ने चिकित्सा संत का अपमान किया। हम लू परिवार से संबंध नहीं रखते। चिकित्सा संत से दुश्मनी। लू परिवार खत्म। हमारा झांग पर लू परिवार सभी सहयोग समाप्त करता है। हमारा झाओ परिवार भी लू परिवार के साथ सहयोग समाप्त करता है। मैंने लू परिवार से सहयोग समाप्त कर देखा, मैंने एक उंगली से तुम्हारे लू परिवार को खत्म कर सकता हूँ। तुम गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते? क्योंकि मैं दाशिया का इकलौता चिकित्सा देव हूँ। चिकित्सा देव महोदय, आपकी बातें बहुत बड़ी हैं। बच्चे को बेहोश कर दिया। तुम चुप रहो। छोटा नाजायज बच्चा, डॉक्टर को नाराज करना है, मरना है।
ऊपर जहर भरी गोलियां हैं, अगर पिता ने खा ली तो पैरों का इलाज तो छोड़ो, जिंदगी भी नहीं बचेगी। क्या बकवास, बदनाम करने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? डॉक्टर साहब, गुस्सा मत कीजिए। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वह इन गोलियों की सच्चाई जान सकता है। लूशिया लियन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा, अगर मेरी औषधि असली है तो मैं लू परिवार को इसकी सजा दिलवाऊंगा। लू परिवार गिरावट पर है, बच्चा बकवास कर रहा है, रिपोर्ट अभी नहीं आई, कछुए क्यों बकवास कर रहे हो? मिट्टी की गोली को औषधि से बदल रहे हैं। सच में हंसी आ जाती। चुप रहो, बड़ों की बात में बच्चे बीच में नहीं बोलते। तुम हट जाओ। छोटे शैतान, मैं तुम्हें मेरे गलत था पापा, मत मारो। मार दूंगा मैं तुम्हें, रुको, मार डालूंगा तुम्हें। झांग सचिव आ गए हैं। ह्यांग सचिव, दवा की सच्चाई जांचे। जरूर, दवा कहाँ है? झांग सचिव दवा संघ के अध्यक्ष के सचिव है। उनकी जांच हमेशा सही रहती है। गोलियां असली है। कैसा है? ये दवा तो नकली है। लू जिंगशेन, ये जहरीला गोला खाना होगा। झूठ बोलते हो, सब उसी की तरह बुरे हो। गुस्ताखी है। मौसम ठंडा हो गया, लू परिवार का पतन। दवा संघ ने लू कंपनी से रिश्ते तोड़े किस अधिकार से दवा संघ का फैसला कर? क्योंकि मैं अध्यक्ष का सचिव हूं। तुम बुढ़े बकवास कर रहे हो। माँ, माँ, तुम खूबसूरत लग रही हो। माँ, तुमसे गले मिलना चाहता हूँ। कौन है इतना बेखौफ? माँ तुम्हारा बापू। तुम अब कोई भी ऐरा गैरा खुद को विशेषज्ञ कह। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहता हूँ, तुम्हारी नाक में दो अंधे हैं जो झपकाते हैं, देख नहीं पाते। तुम इतना साफ अंतर है, क्या वहाँ मौजूद लोग दवाई का ज्ञान नहीं रखते? दवाई संघ का सचिव हूं, अनगिनत दवाओं से निपटा हूं। गलत पहचानना संभव नहीं, तो तुम जानबूझकर गलत बोल रहे हो। सही, बड़ा खजाना दवाई नकली है। नकली कहाँ है? क्यों है? बताना नहीं आता तो बुरे हो। बच्चे के हाथ की दवाई कौन सी अच्छी हो सकती है? कोई सबूत नहीं है, मुंह से बस हवा निकाल रहे हो। ये क्या बात है? और तुम, सचिव झांग को तुम ही ने बुलाया था। जाना कौन सी दवाई जहरीली है, तुम्हें पता है? मुझे कैसे पता होगा? फिर तुमने जिंगशेन से जहरीली दवाई क्यों? बेशक, ताकि जिंगशेन के पैर ठीक हो सकें। और फिर चिकित्सा देवता द्वारा बेची दवा नकली है, सही। चिकित्सा देवता की बनाई दवा असली है, लेकिन यह चिकित्सा देवता नकली है। लेकिन यह चिकित्सा देवता नकली है। बेतुका। कौन चिकित्सा देवता की नकल करेगा? होंग किया है, अगर चिकित्सा देवता को देखा न होता तो मान जाता। तुमने सच में चिकित्सा देवता को देखा है? बिल्कुल नहीं, तुम सबको चिढ़ा रहा हो। मैं लंबे समय तक युहुआ पर्वत पर रहा हूं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कोई चिकित्सा देवता नहीं हो, नकली। तो चलो देखें किसकी चिकित्सा कौशल बेहतर है। मूर्खता। मैं एक बच्चे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।
क्या तुम डर गए हो? चिंता मत करो, मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। तुम जो हारेगा उसे कुत्ते की आवाज में 3 बार भौंकना पड़ेगा। बड़े भाई का कुत्ते की आवाज अच्छी निकालते हैं। जैसा तुम चाहो, लेकिन अब कोई मरीज नहीं है। किसने कहा नहीं है? मैंने जोर नहीं लगाया। ये बूढ़ा बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तुम पहले आओ। कहना मत कि बच्चों को परेशान कर। जब ये बच्चा नहीं बचा सकेगा, तभी मेरी चिकित्सा कला दिखेगी। मुझे पता है कैसे इलाज करना है। इतना जल्दी? 10 साल पुरानी घोड़े के मूत्र की जरूरत है, 100 साल पुरानी रात्रि रेत और एक चीज है मेरा बचपन का मूत्र। भाई, तुम थोड़ा ज्यादा पेशाब करो। यह वाकई मुझे नहीं होगा। जरूर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, मुझे दो, मैं करता हूं। तुमने मुझे क्या पिलाया? घोड़े का मूत्र। रात में चमकती रेत और मेरा कुंवारा मूत्र। दाबाओ के पास उत्कृष्ट राष्ट्रपति जल्दी से इसका कारण यह नहीं है कि इस बदमाश के यह स्पष्ट रूप से एक बदबूदार चेतावनी थी। तुम किसे छोटा कमीना कह रहे हो? तू छोटा कमीना, तू मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति यह उच्च स्तर की आत्म जागरूकता। मुझे पता है, मैं मिश्रित नस्ल का हूँ। तुम लोग, मैं गू परिवार और लू परिवार के खिलाफ हूँ। चिकित्सा भगवान, कृपया मेरे लिए न्याय करें। अभी भी अभिनय कर रहे हो? ठीक है, तो उसे खुद कहने दो कि क्या वह चिकित्सा भगवान है। मैं चिकित्सा भगवान, मुझे गुलो और झांग हाओ ने काम पर रखा है। क्या? वह औषधि जहर थी, सही है। बकवास, कभी नहीं। ये काम है। मेरे बारे में क्या? सच्चाई का प्रतीक सच्चे दिल की बातें बोलेंगी। क्या तुमने किया कोई वैद्य का नकली रूप धारण? तो क्या हुआ? लू शालियन ये काम नहीं कर पाए, जहर भी सही से नहीं दिया। तुम क्या बक रहे हो, झांग हाओ? इस पागल औरत को सह नहीं सकता। तुम अगर तुम लू परिवार से नहीं होते, तुम सोचते मैं तुमसे शादी करता। बाहर की छोटी दोस्त नरम और प्यारी है, वो मुझे बच्चे भी दे सकती है। तुम क्या दे सकती हो? क्या? तुम झगड़ालू औरत हो, मारपीट करती हो, बॉडी से दुर्गंध आती है। मैं परेशान हूं। झांग हाओ? बस एक कदम दूर है। लू जिंगशेन जहरीला दवा खाकर मर जाएगा। फिर इन बूढ़ों को खत्म कर दूंगा। लू परिवार मेरा होगा। सब तुम्हारी वजह से है, तुम छोटी चालाक औरत। अध्यक्ष, तुम्हें निकाल दिया गया है। दफा हो जाओ। छोटा चेन आखिरकार आ ही गया। हाँ 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 हाँ, चिकित्सा देवता महोदय। वह चिकित्सा देवता है। हम कैसे हो सकता है? मेरा बेटा चिकित्सा मेरा पोता चिकित्सा चिकित्सा देवता तो लू परिवार का सदस्य है। गू जनाब, आप धोखाधड़ी के लिए हमारे साथ चलिए। मैंने नहीं किया, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की। हूँ। उसे ले जाओ। और यह चिकित्सा संत भी।
जल्दी चलो। उठो, मरने का ना, जल्दी चलो। चिकित्सा संघ, आपकी निर्देशानुसार मिला औषधि, स्वर्गीय सम्राट लकड़ी। आप देखें। आपकी माँ बीमार है, इसे लेने से वे ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद महोदय। चिकित्सा अमर। पीठ और कमर में दिन भर क्या आप मेरे लिए इस हे अमर चिकित्सक, पहले मेरी जांच कर लीजिए। कृपया मेरी बात सुने। लू परिवार के साथ कौन सहयोग कर रहा है? अतिरिक्त उपचार? मैंने शहर के उत्तर में जमीन लू परिवार को मेरे ड्रोन प्रोजेक्ट में लू के साथ सहयोग भी शामिल है। ओह, मेरे 2 प्यारे बच्चे। मेरा प्यारा बच्चा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ठीक, उचित पुनर्वास से आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बेबी इधर आओ। माँ, अप्रत्याशित। मैं फिर से उग सकता हूँ। पापा, मैं यहाँ हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। भाई, तुमने चुपके से रोया है। मैंने नहीं। दबाव और जीवन संकट आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द बाकी की औषधि ढूंढनी होगी। अभी यह नहीं बता सकता कि मैं ठीक हो गया हूँ। वह आदमी झाड़ देने की हिम्मत कर सकता है। अफसोस की बात है, हम नकली डॉक्टर के व्यक्ति की पहचान पता करने वाले थे। कोई जल्दी नहीं है, सच्चाई जरूर सामने आएगी। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? घर चले। छोटे साहब और छोटी मालकिन का स्वागत है। अरे वाह, मेरे 2 प्यारे बच्चे। हा 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 हा। वाकई नहीं सोचा था कि तुम कभी शादी करोगे। जिंगशन मुझे बहुत पसंद है। इन वर्षों में तुम्हें कष्ट सहना पड़ा। ये हमारे लू परिवार का है। बहू के लिए बचाया है। लो। बहुत जल्दबाजी में हुआ। ज्यादा तैयारी नहीं की। ये क्योटो में 3000 वर्ग मीटर का जमीन है। ये लांग सिटी में एक बंगला है। यहां देश विदेश में संपत्तियां है। ओह हाँ, यहां एक छोटा सा द्वीप है। ले जाओ और खेलो। यह बहुत कीमती है। मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। थोड़ा पैसा है। आगे जाकर जो चाहो खरीदो। दादा तुम्हें चढ़ाऊ हार देता है। अरे वाह वाह, हा हा हा, मेरे प्यारे पोते हो। वैसे आपके पास जो हार था वो कहाँ से आया? वो मुझे शाली ने दिया था। कहते हैं कि यह लियुलिचांग से सस्ते में खरीदा गया था। वहाँ जरूरी दवा मिल जाएगी। कल मैं तुम सबको वहां ले चलूंगा। हो सकता है कि कोई दुर्लभ खजाना मिल जाए। वाह, तुम लोग कल लियुलिचांग जाओगे?
आज रात यही रुक जाओ, तुम दोनों एक कमरे में ठीक रहेंगे ना? छोटे वांग, जिंगशेन का कमरा साफ कर। ठीक है मालिक। मैं भी साथ चलकर देखता हूं ना काम। मैं भी जाकर देख लूंगा। मैं भी जाकर देख लूंगा। पिताजी शर्मा गए। एक साथ सोए। पापा तो बहुत शर्मीले हैं। आइए उनकी मदद करें। फिर आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा। दरवाजा बंद हो गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब और क्या किया जा सकता है? साथ में सो लेते हैं ना? ठीक है। तुम शर्म से लाल क्यों हो रहे हो? कमरे में बहुत गर्मी है। शर्म आ रही तो कह दो। हमें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है। चलो दूल्हा दुल्हन मुस्कुराओ। यही तो जेम गार्डन है। चले अंदर। चलो। आज सुबह मैना दरवाजे पर चहक रही थी। असली में कोई खास मेहमान आने वाला था। आप विनम्र हैं। शायद हमारी मुलाकात नहीं हुई है। लू साहब जवान और हुनरमंद है। पूरे शहर में कौन नहीं जानता। आपकी तारीफ का धन्यवाद। क्या बढ़िया चीज है। तुम निकाल लो। ठीक है। वाह, इस मालिक की नजर सही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? इन सभी को अभी अभी खोजा गया है। इसके अलावा यह जेट का पेंडेंट सुंदर है। इसे अनुष्ठानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जेट पेंडेंट। मुझे यह चाहिए। युग्गी में रहने वाले निम्न वर्ग के व्यक्ति है। क्या आपके पास इसे? मैं कंगाल हो गई हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास एक अरबपति पति है। मिस सॉन्ग, तुम कैसे हो? मेई रेन्याओ, तुम तो मरे नहीं। दिशा मुन कला का अभ्यास करते हैं। निर्दोष लोगों को मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी वान हुन तुनशे जुए की साधना पूरी होने पर तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चूंकि दोनों चाहते हैं तो नीलामी क्यों नहीं करते? मेरे से चीजें मत छीनो। जो चाहता हूँ जरूर पाऊंगा। जो ऊंची बोली लगाएगा। शुरुआती बोली 1 मिलियन। कृपया बोली लगाएं। 2 मिलियन। 3 मिलियन। 4 मिलियन। 5 मिलियन। 6 मिलियन। 7 मिलियन। तुम दोनों के पास पैसे है भी या बस बोल रहे हो? मिस लू को पसंद है। मैं प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। तू मेरी पीठ पीछे वार करने की हिम्मत कैसे कर रहा? किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कीमत लगाने के क्या तूने इन्हें कीमत बयाने के लिए उकसाया नहीं है?
अपनी जुबान को संभाल कर रख। पैसे है तो कीमत क्यों नहीं? बेवकूफ, क्या थप्पड़ खाने की चाहत है तुम? तू मेरी बात देख लेना। बधाई हो लू जी। क्या तुम्हारे पास कोई सुंदर पत्थर है? क्या तुम हीरा कच्चा पत्थर की बात कर रहे हो? हाँ, हाल ही में मैंने एक बैच कच्चा पत्थर खरीदा है। तुम लोग उस बैच कच्चा पत्थर बाहर ले आओ। ये शायद पक नहीं गया है। क्या इसे तरबूज समझा था? सच में कोई जानकारी नहीं है। फाऊ, कितना सुंदर पत्थर है, मैं तो यही लूंगी। लू जिंगशेन, बच्चे को पत्थर खेलने दिया। मेरे पास पैसे है। मेरी बेटी जो चाहती है वो ले सकती है। वो लू परिवार का पैसा है। छोटा भाई, चुनते रहो, जो चाहो, पापा सब खरीदेगा तुम्हारे लिए। ये सारे पत्थर मुझे चाहिए, मालिक। पहले आओ पहले पाओ का। तुम क्यों परवार करते हो? मेरे पास। प्रोजेक्ट की चेन बंद हो गई है, पैसे कहाँ से आए? तुम मेरी क्यों परवार कर रहे हो? अगर वो जान गया कि मैंने पैसे हेराफेरी की तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पैसे नहीं है तो चीजें छोड़ दो। अंदर हमारे लिए जरूरी दवा है। रुको, किसने कहा कि हमें नहीं चाहिए? आप दोनों नीलामी जारी रखें। जो अधिक बोली लगाएगा वो जीत। ठीक है। ठीक। आइए शर्त लगाते हैं। ठीक, किस पर शर्त लगाना? यहीं पर पत्थर को काटेंगे। शर्त लगाते हैं कि किसके पत्थर की कीमत अधिक। ठीक है, कुछ दाव लगा ले। अगर तुम हारे तो तुम्हें अपने पूरे परिवार को लूशी छोड़ना होगा। और अगर तुम हारे तो? हम हारेंगे ही नहीं। मैंने मेंग साहब को जुआरी मास्टर के रूप में बुलाया है हम और मैंने सभी पत्थर खरीद लिए हैं। अब हार जीत का सवाल ही नहीं उठता, फिर कैसे सट्टा लगाए? ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। हारने के बाद कैसे बहाने बनाते हो तुम? हम कभी नहीं हारेंगे। शुरू करें। क्यों न यहाँ मौजूद सभी को गवाह बनाया जाए। ठीक है। जुआरा नीलामी अब शुरू होती है। यह तो भगवान का खेल है। किसी बच्चे को पत्थर चुनने देना बड़ा अजीब है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फायदा हो या घाटा, धनवान लोग कौन सी परवाह करते हैं। यह पहली पत्थर सामग्री पाकन खान से है। मेट साहब, यह पत्थर कैसा है? पाकन जेड अपनी गुणवत्ता और अच्छे रंग के लिए मशहूर है। इस खाल पर अजगर की पट्टी है, हरी काई इसमें समा गई है। बोली 20 लाख। 50 लाख। पहली सामग्री के लिए बधाई, जो मिस लू द्वारा खरीदी गई। इतना समय बर्बाद करने के बाद आखिर में यह मेरे पास आई। मिस लू, खुद का मजाक मत बनाओ। 5 करोड़। 8 करोड़। 10 करोड़। 2 करोड़ 35 करोड़। हमारे पास पैसे खत्म हो। क्या? तुमने कई करोड़ खर्च कर डाले। तुम जानबूझकर कीमत बया रहे हो। 5 माल ही बाकी है। कोई बात नहीं, बस वही 5 पत्थर बचे हैं। यहाँ तक कि अगर इन पत्थरों का मूल्य बढ़ भी जाए तो भी वो मुझे नहीं हरा सकती। त्वचा खुरदरी और ढीली है। हरे रंग का निकलना लग। लू जी की जेड की त्वचा अच्छी दिखती है। लू जी निश्चित रूप से हारेंगे। तुम्हारे पास अभी पैसे? बस फेंकने लायक चंद टुकड़े बचे हैं। तुम्हें दे दूं तो क्या होगा? बॉस, आखिरी 5 टुकड़े 1 करोड़ में पैक कर दो। क्या 1 करोड़ में 5 टुकड़े खरीदना चाहते हो? हम ऐसी बेकार चीज मछलियों को खिलाने के लिए भी नहीं चाहूंगा। अरे अफसोस, 1 करोड़ का नुकसान होगा। ये पैसा नहीं फेंकना है, ये बेकार चीजों पर पैसा फेंकना। बेकार खरीदारी। लू जिंगशन, तुम्हें बोर्ड से हटाया जाए। अभी पत्थर की जांच शुरू भी नहीं हुई है। सावधान रहो, कहीं मुंह। आंखें काश तुम्हारे पास होती। निचली वर्ग की लड़की से शादी कर ली, 2 अनचाही औलादे पैदा कर ली। लू जिंगशन, इंतजार है कि लू कंपनी से बाहर जाओ। ताई, क्या तुमने टॉयलेट चाटा है? मुंह से बदबू आ रही है। 2 बिना शादी के पल भा छोटा हरामी। आज तुझे सबक सिखाता हूं।
बूहे गंजे, तू अब भी पहले जैसा बेया है। तुम ओ सभी कृपया दुकान में हाथापाई न करें। दोनों ने अगर पत्थर चुन लिया है तो अब खुदाई शुरू करें। आप दोनों में से कौन पहले करेगा? मैं पहले करूंगा। इसको बस काटो। ग्रीन निकली। अरे ये तो बर्फ जैसा हरा है। पानी भी अच्छा है। मिस लू की किस्मत अच्छी है। पटाखे चलाओ, जल्दी पटाखे चलाओ। सभी को बताओ, हमारी दुकान में कच्चा माल महंगा हो गया। मुबारक हो बॉस। बाकी 5 पत्थरों को काटने का कोई मतलब बचाया है। परिणाम अभी नहीं। हट धर्मी। मैं पत्थर को सोने में बदल सकता हूँ। भूत बोलने वाले, ये कुछ पत्थर है, इससे कुछ अच्छा निकलता है तो सचमुच कोई चमत्कार होगा। तुम्हें चमत्कार दिखाने वाला हूँ। कृपया छोटी मिस को रेखा खींचने दें। बच्चे को रेखा खींचने देना, वो समझेगी। इस जगह पे अगर कंगन भी हो तो कट कर बेकार हो जाएगा। ये बेकार है। नहीं हो सकता, पन्ना देखा था। यह हास्याजनक सामान है, बाकी से हरा नहीं निकलेगा। लोगों के पास पैसा है, हम देखने आए हैं। लोग जैसे चाहे वैसे खेलें। चमत्कार देखने आए हैं। जब आप लोग नहीं मानते तो शांति से देखिए। ऊर्जा खींच ली और पन्ना बेकार कर दिया। हरा निकला, फिर से हरा निकला। इस बार तो ऊंचे मान वाला बर्फ जैसा निकला। आग लगाओ। मिस लू 3 लाख में लेता हूं। ये उच्च गुणवत्ता है, मैं 5 लाख देता हूं। कैसा है और मुकाबला करोगे? करेंगे। मंजिल तक पहुंचे बिना नहीं रुकेंगे। छोटी मिस रेखा खींचें। यहीं से काटें। आदमी क्यों नहीं बदलते? बेटी अशुभ है। जो निकला सब बेकार पत्थर है। तुम इतने अशुभ हो। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बड़ा। तुमने फिर मारा। मेरी बहन तो कभी अशुभ नहीं हो सकती। सब जो निकल आए। अरे वाह, ये तो शाही पन्ना निकला। क्या ये नहीं हो सकता? बहन तुम सच में कमाल हो। 1000 पटाखों की माला जलाकर चलाओ। छोटी मालकिन तो सच में शुभ है। मैं देता हूं 11 मिलियन। मैं देता हूं 20 मिलियन। सिर्फ किस्मत का खेल है, आगे इतना भाग्य नहीं होगा। इसे ही काटो। तेलिया जेड खराब, लेकिन ग्लास जेड से कम। आखिरकार ग्लास जेड इम्पी। कभी कभी हमारे पास इतने पत्थर है, विश्वास नहीं होता कि महिला को नहीं हरा सकता। चिंता मत करो। मेरी तरफ के पन्ना की ऊर्जा खींचने की हिम्मत, मैं सबक सीख। तुम्हारे पास अभी भी 3 पत्थर बचे हैं। अब हार मानना अभी भी संभव है। इसे ऐसे काटो। यह हरा निकल रहा है, लेकिन केवल सतह पर है। एक रेखा लें, एक टुकड़ा नहीं, इससे मोती भी नहीं बनेंगे। 2 उंगलियों का पानी भी कम है। अच्छी सामग्री नहीं मिल सकती है। तुम लोग निश्चित रूप से हारोगे। अभी हार मान लो, थोड़ी इज्जत बच सकती है, बाद में शर्मिंदा होना फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या हम शर्त बदल लेते हैं? क्यों? अब हारने वाले हो, शर्त बदल रहे हो।
तुम पलटना चाहते हो, देर हो गई। सोच नहीं सकता था रोडशी उत्तराधिकारी हार मानने वाला इंसान है। नहीं, मैं और बड़ा दाव लगा रहा हूं। अगर मैं हार गया तो केवल इस्तीफा नहीं दूंगा, अपनी सारी हिस्सेदारी भी तुम्हें दे दूंगा। क्या है? हम जरूर जीतेंगे। हाँ, हम जरूर जीतेंगे। अगर तुम हार गए तो मुझे 1000 साल का लाल फल दे दो। दवाई दोबोला ने बताई थी उसके पास है। नहीं, मेरी शक्तियां बढ़ने के लिए 1000 साल का लाल फल उन्हें नहीं दे सकते। क्या हो अगर हम जीत गए? उस समय मैं लू परिवार का वारिस बनूंगा। लू परिवार से बाहर निकलना कुछ नहीं बचेगा। उस समय जितने चाहो जुफल होंगे। तुम्हारी बात में कुछ तो दम है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे? मुंह के पास आई बतख हाथ से नहीं जाने देना। हारने पर तुम्हारे परिवार को चाहता हूं। लू परिवार से निकाल बाहर करो। यह अनुबंध है। हस्ताक्षर करो। लू जिंगशेन, तुम हार गए। कौन जीतेगा कौन हारेगा तय अब इस समय पर जिद मत करो। आगे काटते रहो। पीछे से काटो। कैसा है? क्या कोई हरा नहीं है? मांस अंदर चला गया। कैसे मुमकिन है? पीछे की तरफ बैंजनी। 10 वसंत 9 पेड़। यह उच्च बर्फ की प्रजाति है। यह सच में दुर्लभ है, असंभव। यहाँ जेड कैसे हो सकता है? मैंने तुमने ऊर्जा चूस ली थी ना? उनका रंग हरा कैसे निकल सकता? मुझे कैसे पता होगा? छोटी मैडम, मेरे पास भी एक पत्थर है, क्या आप इसे भी चिह्नित कर सकती है? छोटी मैडम कितनी किस्मत वाली है। मुझे पहले से पता होता तो अब। दोस्तों, बड़ी बात, तुम दोनों माँ पापा के लिए वरदान हो। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे पत्थरों में से एक भी हरा नहीं निकलेगा। उसे काटो। अंदर बहुत ऊर्जा है। त्वचा चिकनी, निशान स्पष्ट, हरा निकल सकता है। हीरा जरूर होगा। नहीं है। क्या? कैसे ये बेकार हो सकता? ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर तो नीलम था। भगवान नाप नहीं सकते। आप कैसे गारंटी देंगे कि इसमें रत्न? मेरी तो ये है, कभी गरीब कभी अमीर, एक कट से कचरा बन गया। अफसोस, ये कट कीमती पत्थर था। मछली के टैंक का बोर्डा बना दिया। शर्त के पत्थर में सामान्य है, सतह चाहे कितनी भी अच्छी हो, ये गारंटी नहीं है कि रत्न मिलेगा। ये जरूर एक दुर्घटना थी। आगे खोलो। यहाँ ये खोलो सब। नहीं है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये बेकार पत्थर है। जरूर ये तुम्हारी बुरी कि तुमने ही पत्थर को बर्बाद किया। मैं खुद करूंगा। धैर्य रखो। ऐसा नहीं है। पागल मत बनो। एक ही पत्थर बचा है। मैं अभी हारने वाला हूँ। मेरे रहते हार को जीत में बदल देंगे। तुम इधर आओ। मुझे काटो। अगर अच्छी जेड ना निकले तो देख लूंगा। खुद चुनी हुई पत्थर और किसी का क्या लेना देना। मुझे काट दो। हरा निकल आया। मैं ही आखिरी विजेता हूँ। मौत से मुकाबला। रास्ता जी, मैंने 5% ज्यादा बोली लगाई है। बढ़िया पानी है। खराब जगह से अच्छा हरा निकला। यह तो कीमतदार है। रास्ता, नतीजा तय है। तुम हार गए। यहाँ कुछ और कच्चे पत्थर है, साथ में खोल लेते हैं। ताबूत देखे बिना आंसू नहीं निकलते। जैसा तुमने चाहा। बर गया बर गया। उच्च गुणवत्ता का स्काई ब्लू।
आप दोनों को बधाई हो, बेहतर है एक लकीर लेना। यह जेड केवल सतह पर थोड़ा सा है। कैसे केवल सतह की परत ही बची है? इससे एक मोती भी नहीं बन सकता। यह सामग्री बेकार हो गई। 1 अरब से अधिक का सब बर्बाद हो गया। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। मुझे जूफल दे दो। गलत है, यह जरूर तुम्हारा काम। कैसे हो सकता है? ये सब बेकार पत्थर है। जरूर तुमने इनमें कुछ किया है। जेट निकले या नहीं किस्मत तय करती है। फैसला कर सकते हैं। तुम कर सकते हो। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जेड की ऊर्जा ले सकता हूँ। लूशियालियन, तुम हार गई हो, जैसा तय हुआ था। मुझे जूफल दे दो। आप देख रहे हो, मैं इसे फेंक दूंगी लेकिन नहीं दूंगी। झूठ बोलने से नाक बढ़ जाती है। लूशियालियन ने प्रोजेक्ट फंड से 1 अरब लेकर फंड की श्रृंखला तोड़ी। क्या पापा को पता चलने पर वो आपको लू कंपनी से निकाल देंगे? और इससे होने वाला नुकसान, क्या आप इसे सहन कर सकते? तुम बहुत चतुर हो। मुझे सौंप दो। मेरे पास नहीं है। अगर चाहिए तो 3 दिन बाद लॉन फैक्ट्री में आना। लू साहब, एक और कच्चा पत्थर या बेचने की सोच रहे हैं। रोड जी, मैं 5% ज्यादा दूंगा, मुझे बेच दो। ये कच्चे पत्थर बीवी के गहने बनाने हैं, नहीं बेचूंगा। रोड जी, आप दोनों प्यार में डूबे हुए हैं। तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। बधाई रोड, बधाई सोंग, बड़ा फायदा हुआ। तुम्हारे धन्यवाद की जरूरत है। बाय द वे, ये जेट पेंडेंट तुमने देखा है क्या? ये शायद लू मैडम ने मुझसे खरीदा था। वाकई, बूढ़े आदमी का रोग का कारण लूजियालियान है। लूजियालियन के पास ताकत नहीं। ये मेईरेन याओ है। बहुत मुमकिन है। माँ, ये कौन है? ये तो बहुत खूंखार दिखता है। वे राक्षसों के संप्रदाय के सदस्य हैं जो बुरी कलाओं में माहिर। आशीर्वाद के बाद जेट पेंडेंट मर्डर का हथियार बना। यह काम मेई रेन्याओ और लूशियालियन ने किया। वे जिम्मेदारी से दरिंदे ने उसके पिता पर हाथ उठाया। कोई सबूत नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। पिताजी, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, एक ओरिजिनल स्टोन भी है। ओह, यहाँ है। अजीब है, कैसे हाथ में सही नहीं लग रहा। इसके अंदर जैसे कुछ तरल है। माँ, जल्दी से काट के देखो। कैसे आया तरल? आदिकाल का अमृत। यह जीवन और मृत्यु को उलटने की दवा का हिस्सा है। सच में, हमने एक और जड़ी बूटी को पूरा। तो वो दिव्य औषधि जिसे हमने गणना किया था पत्थर में छिपा हुआ था। हमें बस प्राचीन लाल फल और दिव्य आत्मा के आंसू चाहिए, फिर जीवन और मृत्यु। फिर हम जारो परिवार के साथ निश्चिंत होकर साथ रह पाएंगे। पापा, हाँ, बोलो। रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? उत्तर शहर की जमीन पर किसी की मौत हो गई। क्या चल रहा है? शहर के उत्तर में खून मिला, किसी शव को फेंके जाने का शक। क्या पुलिस को खबर? पुलिस ने पहचान कर ली है, वो गुजर बुजुर्ग की बेटी गुलान लान है। वो कैसे हो सकती है? गू साहब, आप देखिए। गू समूह ने व्यापार में बुराई की, लू समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए निर्दोषों को मार डाला। लू साहब, देखिए, शेयर बाजार में उथल पुथल है। क्या किया जाए? चिंता मत करो, मामले को सुलझाने में पुलिस की सहायता करे, जनसंपर्क विभाग को विषयों को संभाले, सार्वजनिक रूप से वादा करे कि मामले का लू परिवार से हाँ, लेना नहीं, साथ ही वकील पत्र भेजना और पुलिस रिपोर्ट करना। अगर लू परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे तो वे हार नहीं मानेंगे। अच्छा। क्यों? तुम्हारा घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं आऊंगा। नहीं, कोई बदमाश गड़बड़ कर रहा है। मुझे घटनास्थल। अच्छा, बच्चा, रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं गए? कूल अनलन ने कहा कि वो खेलेगी। उसने मुझे इंतजार करने को कहा। क्या? उसने तुम्हें कब कहा था? बाहर बहुत खतरनाक है। अभी अभी उसने मुझसे कहा कि यहाँ इंतजार करो, वो तुरंत वापस आएगी।
वो किस दिशा में गई? मुझे घर जाना चाहिए। मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे। यही वो जगह है जहां खून के निशान मिले थे। खोलो। क्या हुआ? चुराई हुई किस्मत बदलने का ताबीज है। यह तो दुष्ट कला है। पीड़ित को बलि चढ़ाकर किस्मत बदल ली जाती है। तो किसी ने धनदौलत के लिए गुलान लान को नुकसान पहुंचाया। हाँ, ताबीज पर शाप है। उसे भूत बना दिया गया है। वह बदला नहीं ले सकती। गुलान लान यही है, वह नहीं जा सकती। हाँ, यह दोहरा लाभ है। बदले से बच सकते हैं और उसकी सहायता से लू परिवार की किस्मत चुरा सकते। लू परिवार को बदकिस्मत बना। इसीलिए लू परिवार की जमीन पर पाया गया। आखिर किसने नुकसान पहुंचाया? यह तो गुलान लान से पूछो। क्या आप उसे बुलाने जा रहे हो? भूतिया छाया हर तरफ साथ। आत्मा आगमन पकड़ो। क्यों कोई नहीं आया? पकड़ो। शायद यह व्यक्ति अभी जिंदा है। अरे, तुम किससे डरते हो? वह बहुत डरावनी है। तुम एक अध्यक्ष हो और खून से डरते हो। अध्यक्ष को क्या हुआ? अध्यक्ष तो खून से डर सकते हैं। दीदी, तुम मुझसे बात कर रही हो क्या? क्या तुम गुलान लान हो? डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। मुझे मत मारो, मैं अच्छा रहूंगा। मत मारो मुझे। डर मत, हम लू परिवार से है। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मेरी मदद? किसी ने शरीर पर खून देखा है। गुसाहब लू परिवार पर तुम्हें मारने का आरोप लगा रहे हैं। असल में क्या हुआ था? कोई मुझे मारना चाहता है। कौन? मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैं तो हमेशा सुनता हूँ। रोना बंद करो। शांत हो जाओ। शांत हो गए। हाँ, तुमने कहा कोई तुम्हें नुकसान पहुंच। कौन है वो? तुम बदला लेना चाहते हो? हाँ। हत्यारे का नाम बताओ, तभी पुलिस पकड़ सकेगी। पापा मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गोलोए जी कौन है? पापा मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं लड़की हूँ। हर बार जब वह शराब पीते हैं मुझे अक्सर मारते हैं। भाई मुझे खाना नहीं देती, मुझे कंबल नहीं ओढ़ने देती, मुझे बर्फ में खड़ा कर देती है। साहब ने कहा है, तुम्हें खाना खाने की इजाजत नहीं है। साहब ने कहा कि अक्ल ठिकाने आए, बाहर खड़े हो जाओ। जब मैं 5 साल का था, भाई कुयाओजू पैदा हुआ, वो भी मुझे मारता। तुम मेरी बुरी किस्मत हो। मेरी गेम हार गई तुम्हारी वजह से। सब तुम्हारी गलती है। पापा, उसने मुझे मारा। याओजू, याओजू, तुम ठीक हो याओजू? कहाँ चोट लगी? उसने मारा। तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद दौड़कर गिर गया। अब भी तुम पलटकर जवाब देने वांग माँ। जाओ और उसे एकांत कारावास में डाल दो।
श्रीमती जी को बुखार लग रहा है, हमें उन सुंदर। याओजू के घायल होने के लिए सब उसी की गलती है। उसे अस्पताल क्यों भेजा? उसे जेल में डाल दो। वाल। पिताजी ने कहा, परिवार की वंश परंपरा के लिए खुद वह अपने पूर्वजों को निराश कर चुका है। इसीलिए तुम्हें नुकसान पहुंच। वो कहता है मैं अपशकुन हूँ, को परिवार की किस्मत बिगाड़ दी। बकवास। तुम्हारा चेहरा समृद्धि और शांति का है। मुझे नहीं पता। एक गंजा आदमी ने पापा से कहा था। गंजा आदमी। उसने और क्या कहा? सोचा क्या है तुमने? क्या लानलान का ही इस्तेमाल करना होगा? वह अतुलनीय धन और सम्मान की पात्र है। अफसोस की बात है, गु परिवार समृद्ध नहीं है। और क्या? आपका प्रिय पुत्र अल्पावस्था में ही दुनिया से विदा हो गया। क्या? जीवन चुराकर जीवन बदलने के लिए उसे मानव स्तंभ के रूप में बलिदान करना है। शहर के उत्तर में कीलों से जड़ा हुआ। इसलिए केवल गु याओजू की किस्मत ही नहीं बदलेगी, गु परिवार भी संकट से बाहर आ जाएगा। मेरी बेटी है आखिरकार। बोझ समझी जाने वाली। वह तुम्हारे वारिस बेटे जितनी महत्वपूर्ण नहीं है न। कौन? मुझे छोड़ दो। तुमने सब सुन लिया। मैंने कुछ नहीं सुना, कृपया मुझे जाने दो। पापा, मुझे बचाओ। किसने कहा तुम लड़की हो? तुम्हारा जन्म सिर्फ गु याओजू के लिए सीढ़ी बनने के लिए हुआ है। तुम पापा को मत दोष दो। याओजू नहीं मर सकता। वह गु परिवार की जड़ है, पर तुम लड़की हो। जानवर। लड़का लड़की सब समान हो। एक गु याओजू पैदा करने से अच्छा एक चार सिउ होना। क्यों मुझे नुकसान पहुंचाना? मैं समझदार रह सकती हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तुम्हारे पापा की है। वह लालची है, पागलपन की हद तक। अपने आप पर संदेह मत करो, तुम बहुत प्यारे हो। माँ ने तुम्हें यह नाम दिया। क्या जानते हो, वह चाहती थी उसका बच्चा ऑर्किड की तरह दृढ़ बने, उसमें सज्जनता हो। सचमुच? बिल्कुल। लेकिन तुम ऐसे कैसे बन गए? मैं सीढ़ियों से गिरा, चोट लगी और बेहोश हो गया। वे मुझे यहाँ उठाकर लाए। मुझे यहाँ दफनाने की योजना थी। जानवर। फिर कोई आया, वे भाग गए। डर है वे फिर से लौट आएंगे। मैंने छिपने का फैसला किया। आप हमें मिल गए। अब आपका क्या प्लान है? जो मुझे मारने आए वे अब भी आजाद हैं। डर है कि वे फिर से आ सकते हैं। और भी मुझसे क्यों चाहिए वो गु याओजू का सहारा बनना? तो खुद ही बदला ले लो। माँ तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है। हाँ, ऐसे करो। तुम लिंगफू में जाकर आराम करो। हाँ। चलो, हम गु डॉग को ढूंढते हैं। गलत काम किया है, डर लगता है भूत दरवाजा। दीदी, ये क्या है? यह एक रक्षक है, जादूगरों के हमले से बचने के लिए। देखो, मेरे बिजली के तेज और पांचों तत्व की शक्ति से बुरी शक्तियों को नष्ट कर दूंगा। अंदर आ जाओ। वास्तव में गु परिवार की किस्मत चमक रही है। आसानी से 100 अरब का सौदा कर लिया।
क्या बिजली चली गई है? कोई है यहाँ? कोई है? पापा, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? तुम। आप बाहर क्यों आए? नहीं, संदेह मैं तुम्हारी कमी महसूस। पापा, तुमने मुझे चोट क्यों पहुंचाई? मैं भी आपका बच्चा हूँ। तुम्हें लड़की बनने के लिए किसने कहा? अगर तुम नहीं मरे तो याओजू मर जाएगा। आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, फिर उसकी जगह मेरे साथ रहो। मुझे चोट मत पहुंचाओ। क्या मैं आपके लिए अनुष्ठान कराने वाला ढूंढ सकता हूँ? पापा, मैं बहुत ही ठंडा हूँ। यहाँ बहुत ठंड है। हे स्वामी, मुझे बचाओ। यह किसकी मुहर है? तुम सड़े हुए बूढ़े आदमी, तुम्हें कड़वा फल चखने दो। अंडरवर्ल्ड कवर। चुपके से और अदृश्य रूप से सर्वव्यापी मैं धारण करता हूँ। थोड़ा हुनर दिखाओ, इसे फिर से आजमाओ। मजबूत दीवार, एक जगह को सुरक्षित रखना। शैतान यहाँ नहीं आ सकता, कोई भी जादू इसे नहीं हरा सकता। जाओ। दुष्ट जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर से एक अवरोध। आखिर यह कौन है? नहीं, नहीं। तुम्हें भी डर लगता है क्या? मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सुधर जाऊंगा। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तुम मेरा क्या? क्या मेरी मौत बेकार थी? नहीं। कोयाजू नीच को किस्मत बदलने दी। पापा, तुम सब मेरे साथ आओ। नहीं, प्लीज नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं तो हमेशा तुम्हारी बात सुनता था। मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? पापा, मेरे साथ रहो। नहीं, मैंने गलती की। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। ठीक है। पुलिस को मत बुलाओ। भूत की तरह चुपचाप पीछा करता हूं। दैवीय शक्ति का आगमन। तुम ही हो, सोंगियन। इस बार मैं हारने वाला नहीं हूं। जमीन के चूहे, अंधेरे में जाओ। कोई जादू काम नहीं करेगा, जाओ। मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। दीदी, उसने खुद को समर्पण कर दिया। बधाई हो तुम्हें। चोरी से किस्मत बदलने का जादू टूट, अब तुम सुरक्षित हो। डरने की जरूरत नहीं है। पिता को जेल का सामना करना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे? चिंता मत करो दीदी, मैंने पहले से ही नए माता पिता खोज लिए हैं। क्या वे अच्छे हैं? उनके कोई बच्चे नहीं हैं, मेरे प्रति अच्छे हैं। वो तो बहुत अच्छा है। पहले मैं घास था जिसे लोग आसानी से कुचलते थे। बाद में मैं मजबूत ऑर्किड बनूंगा। ठीक है। अगर तुम्हारे नए माता पिता अच्छे नहीं हैं, तो तुम मेरे पास आना। शुक्रिया। यह क्या है? यह मृत्यु पूर्व उत्पन्न आत्मा का क्रोध है। अब समझ आया मेई रेन्याओं ने तुम्हें क्यों चुना। तो इसे संभाल लो। बस आखिरी जड़ी बूटी बाकी है। तुम्हारा धन्यवाद।
बेकार। ए बाओ, तुम्हें क्या हो गया? प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। मेरी शक्तियां गायब हो गई हैं। मेरी शक्तियां भी गायब हो गई है। तुम कौन हो? दूसरा बच्चा। क्या हुआ? बड़ा बच्चा कहाँ है? भाई, तुम्हें दिया तोहफा मिला क्या? तुम हो? मैं हूँ। बच्चे चाहिए तो उपनगर फैक्ट्री जाओ, वरना। बच्चों को मत चोट पहुंचा। चिंता मत करो, ठीक है। तुम्हें तो 1000 साल का जूफ्रूट चाहिए था, कल समय पर आना। क्या हो रहा है? दाबाओ को लू शालियान ले गई। माँ, दूसरे बच्चे, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जल्दी जाओ, भाई को बचाओ। भाई को तीशा मेन ने पकड़ लिया है। फिक्र मत कर, माँ को तुम्हारे भाई को वापस लाना होगा। वापसी हो रही है, शक्ति गायब हो रही है। जल्दी जाओ और भाई को बचाओ। हम अभी चलते हैं। मैं भी चलूंगा। साथ में चलते हैं। यहाँ रुकना और भी खतरनाक है। ठीक है। भाई, बड़े भाई। भूखे से सावधान। मैंने तो सोचा था कि युवा शान के वारिस की बहुत धाक है, लेकिन वो तो डरपोक निकला। तुमने दिशा में शामिल हो गए, तो क्या हुआ? तभी तो मेरी पहचान पता है। दिशा में हर कचरा अपनाता है। किस बात पर इतराते हो? युवा शान के बिना तुम क्या हो? मत भूलो, तुम्हारा बेटा अभी भी मेरे पास है। दबाव का क्या किया? मैं ईश्वर जैसे डॉक्टर के साथ चाल नहीं चल सकता, लेकिन अगर आप उसे जल्द नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? जो भी हो मेरे साथ करो। बच्चे को छोड़ दो। तुम जल्दी जान जाओगे क्या चाहिए। उनसे बेकार की बातें मत करो। जल्दी निपटा लो। गुप्डंग। गुडोंग। चुप रहो। अब मैं कोई गूडोंग नहीं हूं। गू कंपनी दिवालिया हो चुकी है। सब तुम्हारी वजह से हुआ, जिससे मैं आज ऐसी भिखारी हालत में हूं। जिंदगी बदलने का जादू वर्जित है, इसकी सजा मिली है। मुझे जादू विद्या से कोई मतलब नहीं। अगर ये सब नहीं होता तो मेरा प्यारा याजू नहीं मरता। क्योंकि तुमने भाग्य बदलने की कोशिश की। कू याओजू ने जवाब दिया, उसे मारा। नहीं, यह सब तुम्हारी गलती है। कभी नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बच्चे को छोड़ दो। देखते हैं तुम तेज या मेरा चाकू। नीच। बच्चे को छोड़ दो। जो चाहो मानूंगा। ठीक है, उसे मार दो। दो में से एक चुनो, सोंग डाबाओ या लुजिंगशेन। तुम लोग पागल हो गए। हाय, सही कहा। जल्दी चुनो। जल्दी से चुनो। तुम्हें डाबाओ छोड़ना होगा। वार, पिता पुत्र के भावनात्मक संबंध। ठीक है, मैं मानता हूँ। पागल हो, झूठ पर कैसे विश्वास कर सकते? यह तुम्हारा सगा बेटा है। मुझे दाबाओ को बचाना है। मुझे विश्वास है तुम रक्षा कर। नहीं। क्या सोच रहे हो? जल्दी से चुनो। क्या तुम बच्चे को नहीं चाहते? ये लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। माँ, सावधान। नहीं। क्या हो रहा है? हा हा हा। ये तो मुह्योर्न धनद्वीप जाल है।
माँ सावधान। मुह्यौर्न धनद्वीप जाल इस्तेमाल करोगे? कायर। हा हा हा। तुम्हें क्या लगा हम बिना तैयारी आए हैं? जादुई शक्ति गायब होने का अनुभव कैसा है? तुम लोग हमें अपनी ही तरह मूर्ख समझते हो। बिना प्लान बी के ही यहाँ आ गए हो। हमें कुछ करना होगा। बांधो उसे। मेरे पापा को परेशान मत करो। क्या दिव्यांग होना बेबस महसूस कराता है? तुम्हारी टांग कभी ठीक नहीं होगी। अफसोस कि तुम्हें झाड़ से नहीं मार सका। तो ये सच में तुम थे? तो तुम जान गए। देर हो गई, तुम्हारी टांग हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। यह भूमिगत चूहे की जिंदगी से बेहतर है। घृणित घृणित। रुकना। तुम झुग्गी झोपड़ियों से आया एक नीच बदमाश हो। मुझसे कमतर लोग मेरे बराबर क्यों होने चाहिए? पिताजी लू परिवार का कारोबार भी आपको सौंप देंगे। मैंने 10 साल से अधिक समय से लू परिवार की सेवा में जीवन समर्पित किया है। पिताजी कंपनी आपको क्यों सौंपेंगे? क्षेत्र की गहराई। क्योंकि तुम औसत दर्जे के हो। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा तुम्हें मेहनत करना नहीं आता, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। चुप रहो। अगर पापा तुम्हारा साथ न देते, तुम लूसी ग्रुप से बाहर हो चुके होते। चुप रहो। चुप रहो चुप रहो चुप रहो। हाथ रोक लो। मत मारो। चुप रहो चुप रहो। मेरे पापा को परेशान मत करो। चुप रहो चुप रहो चुप रहो। देखो जरा, महान वारिस फिर भी कुत्ते की तरह मेरे पांवों तले दबाए। तुम्हारा इरादा क्या है? कोई भी मसला है तो मेरे। सरल। इसे साइन करो और उत्तराधिकार से इस्तीफा दे दो। अगर मैं साइन कर दूं, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? नहीं, साइन मत करो, हमें नहीं छोड़ेगी। चुप रहो। तो मैं तुम्हारी शक्ति जज्ब कर लूंगा। मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। हाँ हाँ। नहीं। वह अपना बच्चा है, क्या तुम उससे मुंह मोड़ोगे? बीवी बच्चा चुनो या कंपनी। छी बेशर्म बूढ़े, सिर्फ बच्चे को निशाना बनाते हो। अपनी किस्मत देखो या अपनी जिद। नहीं, मैं साइन करूंगा। साइन करो। मैं लू परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें छोड़ना होगा। बेशक, क्योंकि मेरा इरादा तुम्हारी जान लेने का नहीं था। उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर खरे उतरो। हाँ 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 हाँ। अब लू कंपनी मेरी है। अब उन्हें छोड़ सकते हो। उन्हें छोड़ दो। कैसे संभव है? किसी को उम्मीद नहीं थी कि व्यापार की दुनिया का बड़ा सीईओ इतना मासूम होगा। तुमसे हारना वाकई निरर्थक है। चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हें विदा करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े आदमी ने कंपनी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तुम दुष्ट और धोखेबाज हो। झाड़ के बिना मर्द नहीं बनता। बिना चालाकी के कैसे बड़ी बात बनेगी? उनसे बात मत करो, हाथ बढ़ाओ। अच्छा नहीं है। यह तो काला शाह बेलिन फॉर्मेशन है। अच्छा नहीं है, यह तो काला शाह बेलिन फॉर्मेशन है। मेई रेन याओ सबूत मिटाना चाहता है। क्या वे सच में नहीं डरते कि लाशें खुल जाएंगी? काला शाह बैलियन फॉर्मेशन हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हड्डियों की राख भी नहीं बची। और बड़े छोटे का जादू खत्म हो गया। हम विधि का मुकाबला नहीं कर सकते।
क्या सच में हमारी हड्डियों की राख भी नहीं बचेगी? लूशा लियान, बाहर आ जा। बात मुझसे कर। दूसरों को परेशानी में मत डालो। बिल्कुल तुमको बाहर निकालूंगा जब तुम सब राख बन जाओगे। मैंने सबको मुसीबत में डाल। पापा की गलती नहीं, गलती बुरे लोगों की है। हाँ, डर मत और सोचो, कुछ रास्ता होगा। मुझे एक तरीका सूझा है। क्या? मैंने मेडिकल किताब में पढ़ा था कि जुड़वा भाइयों के बीच विशेष संबंध होता है। मैं और दीबाऊ एक खास तकनीक से बाधा को पार कर सकते हैं। ठीक है, तुम शरीर की प्रतिक्रिया का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम कमजोर हो रहे हैं। जितना वक्त बीतेगा उतना मुश्किल होगा निकलना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और तुम्हारी माँ क्या कर? मैं और भाई चाहते हैं माँ पापा खुश रहें। पहले माँ पापा हमारी रक्षा करते थे, अब हमारी बारी है। मैंने तुम्हारी रक्षा ठीक से नहीं की। माँ हम पर विश्वास करती है। दुनिया एक हो जाए, शक्तिशाली बने, दुनिया एक हो जाए। शक्तिशाली बने। क्या हुआ है? बड़े और छोटे बच्चे, माँ को मत डराओ। रणनीति कैसे टूट गई? यह क्या हो रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? युहुआ पर्वत का वर्षों से आधिपत्य है। कुछ गुप्त विधियां होना सामान्य है। अब क्या करें? चिंता मत करो, सौंग यान अब बिना ताकत की एक निर्बल है, उसे डरने की कोई बात नहीं है। तो अच्छा है। क्या तुम सोचते हो कि रणनीति टूटने से सब ठीक हो जाएगा? लूशा लियान, सीमा पार कर रही हो। तुम्हें हटाए बिना मैं लू कंपनी को कैसे संभालूं? तुम जो चाहो मैं सब दूंगा। क्यों सब कुछ खत्म करना चाहती हो? छी, तुम मुझे घिन दिलाते हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम मेरी भावनाओं को समझोगी कैसे? पापा का प्यार, जिस कंपनी का मालिक मैं होना चाहिए था, तुम जैसे नाजायज औलाद ने सब छीन लिया। किन आधारों पर? मैं तुम्हारी चीज ले लूंगा, अगर नहीं तो उसे नष्ट कर दूंगा। पागल आदमी। आप स्वार्थी, अवास्तविक और ईर्ष्यालु है। लू परिवार का कारोबार आपको कैसे? चुप रहो और उन्हें मार डालो। हाँ, बच्चों, मम्मी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। आकाश में गरज गूंज रही है। मेरे नाम से मैं गरज को आदेश देता हूँ। क्षमा करे गरज। क्या? आ हा हा हा, भगवान की कृपा। अब देखते हैं तुम लोग पलटवार कर पाओगे या नहीं। लू जिंगशेन, तुम्हारी टांग कैसे ठीक हो गई? लूशियालियन, तुमने बुजुर्ग के साथ मिलकर पापा का अपहरण किया, मुझे जहर दिया, बच्चे का अपहरण किया। तुमने बहुत बुरे काम किए। अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारो। लू जिंगशेन, तुम जंगली हो। मुझे जेल में डाल दिया। पिताजी को क्या कहोगे? छोड़ दो मुझे, मैं लू कंपनी का मालिक हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यह है 1000 साल पुराना जो फल लू शालियन से निकला हुआ। बहुत अच्छा। बच्चा बच जाएगा। मैं इसे अमृत बनाऊंगा।
मेरे बच्ची, उठ जाओ मेरे बच्ची। धीरे से सोए। माँ, मुझे और आइसक्रीम चाहिए। प्यारी, मुझे भी चाहिए। माँ, हम ये नहीं देखेंगे।